ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना को आज एक और बड़ी सफलता मिली जब बीएसएफ के एक जवान जो पिछले 20 दिनों से पाकिस्तान में गलती से चला गया था, आज उसकी भारत वापसी हुई है। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह जी हैं। इसको एक और बड़ी सफलता माना जाए, भारतीय फौज, भारतीय जवान को जिस तरह से वापस लाया गया। देखिए, एक बीएसएफ का जवान गलती से लाइन पार कर गया था और उसको रखने का कोई अधिकार भी नहीं है। ये यूएन की पॉलिसी है, उनको वापस देना चाहिए था, तुरंत देना चाहिए था, परंतु भारत सरकार का दबाव बना, उन्होंने वापस दिया। पूरा देश को एक राहत मिली है कि एक हमारा जवान जो उधर चले वापस आया। और लगातार एक एक कर कूटनीति के मामले में हो, बेशक वो लड़ाई के मामले में, हर मामले में भारत सरकार एक एक कदम में आगे बढ़ रही है। इसमें यूएन चार्टर के मुताबिक 48 घंटे में ही वापस होना चाहिए था, लेकिन लगता है जिस तरह का तनाव था इस वजह से पूर्णम कुमार को इतने दिन तक अब वो तनाव के कारण या कोई और कारण से, परंतु मैंने कहा कि तुरंत देना चाहिए उनको। 48 घंटे का समय रहता है, परंतु उससे पहले भी दे सकते, देना ही चाहिए, क्योंकि ये नहीं कि कोई जानबूझकर गया था। वो कई बार क्योंकि लाइंस डिफाइंड नहीं है, उस कारण से व्यक्ति इधर से उधर हो जाता है। परंतु अब ठीक है, आ गया तो स्वागत है और पूरे देश को एक राहत है। आपने कहा कि भारत सरकार की कूटनीतिक सफलता है इसमें, लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने ट्रेड की धमकी दी, इसलिए ये सीज फायर हुआ। शायद विपक्ष को ध्यान में नहीं है कि कल ही भारत ने रिटेलिएटरी टैरिफ लगाया है, उन पर वापस से टैरिफ लगाया है, क्योंकि उन्होंने हमारे स्टील और एल्युमिनियम पर जो टैरिफ लगाया था उसका जवाब देते हुए टैरिफ लगाया। तो ट्रेड की धमकी दी तो हम टैरिफ वापस क्यों लगाते हैं उनके ऊपर। तो क्या कि विपक्ष को कोई ना कोई बहाना चाहिए। अब ट्रंप साहब क्या कह रहे हैं, क्या बयानबाजी है, उसको भारत को कुछ लेना देना नहीं। भारत सरकार की ओर से, प्रधानमंत्री जी की ओर से बड़ा स्पष्ट है कि पूरा मामला द्विपक्षीय है, ये बायलैटरल है, इसमें किसी और तीसरी ताकत को या किसी और देश को बीच में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। सिंह जी, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि अगर सब कुछ ठीक है तो संसद का विशेष सत्र बुलाइए, सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री जी को आना चाहिए। सरकार कुछ न कुछ छुपा रही है। नहीं, सर्वदलीय बैठक में तो राजनाथ सिंह जी लेते हैं, वो सर्वदलीय बैठक रक्षा मंत्री ही लेते हैं, क्योंकि रक्षा का मामला है। हाँ, जहाँ तक सत्र बुलाने की बात है, जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर पूरा होगा वैसे सत्र बुला लिया जाएगा। कोई ऑपरेशन अभी जारी है, कई सारी तकनीकी चीज़ें ऐसी होंगी जिनकी सरकार जानकारी नहीं देना चाहेगी। ये स्ट्रेटेजिक पार्ट है, इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है। परंतु अभी और जल्द ही मानसून का सत्र आ भी जाएगा, उसमें सबकी सब जानकारी सबको मिली जाएगी। तो आप ये कह रहे हैं कि जब ये ऑपरेशन खत्म होगा, चाहे फिर वो मानसून का सत्र हो या सरकार को विशेष सत्र बुलाना पड़े, विपक्ष को विश्वास में लिया जाए। बिल्कुल सुनिश्चित, हमारा छुपाने को कुछ है नहीं। एक बड़ी जीत है देश की सेना की, भारत की सेना की एक बड़ी जीत है, 140 करोड़ भारतीयों की बड़ी जीत है। इसमें छुपाने को कुछ है ही नहीं। छुपाने के लिए है तो जो लोग पाकिस्तान के बिहाफ पर यहाँ पर एजेंडा चलाते हैं, उनको मुँह छुपाने की जगह चाहिए। आपने महबूबा मुफ्ती के एक बयान को लेकर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है, क्या है पूरा मामला, क्या? और देखिए, महबूबा मुफ्ती का जो पाकिस्तान का प्रेम है फूट फूट कर निकलता है, जो आतंकियों के साथ प्रेम है फूट फूट कर निकलता है। एक अतताई राजा हुआ, उसका विरोध भारत में हो रहा है। उसने देश में धर्म परिवर्तन कराया, शमशीर की नोक पर धर्म परिवर्तन कराया। और एक औरंगज़ेब है जो कि एयरफोर्स का चीफ है पाकिस्तान का, जिसने हमारे यहाँ हमले किए। आप दोनों के कसीदे कस रही हैं। आपको भारत का जो एयरफोर्स चीफ है वो दिखता नहीं, जिसने 11 उनके जो आतंकी अड्डे थे उनको नस्तबुंद किया, 9 उनके जो सेना के जो जहाँ एयरफोर्स के जो बेसिस थे उनको मटिया मेट किया, वह दिखते नहीं आपको। परंतु आपको पाकिस्तान के लोग दिखते हैं। ये देशद्रोह का मामला, और मैं अपेक्षा करता हूँ कि एलजी साहब और वहाँ के जो सरकार है इसकी चिंता करेगी और जो उचित कार्रवाई बनती वह करेंगे। आरपी सिंह जी, एक अलग विषय है, पंजाब की भगवंत मान सरकार नशे के खिलाफ युद्ध की बात कर रही है। कल जिस तरह से मजीठा में 20-21 लोगों की मौत हुई है, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, सरकार की मिली भगत के बिना नकली शराब नहीं बिक सकती। सरकार की मिली भगत के बिना कोई इस प्रकार शराब का धंधा नहीं कर सकता। जवाब तो होम मिनिस्टर साहब को देना है, जो कि भगवंत मान खुद हैं, कि उनके राज्य में किस प्रकार से ये नकली शराब, जहरीली शराब बिकी और जिसके चलते हुए 21 लोगों की हत्या हुई। मृत्यु नहीं, हत्या कही जाएगी। और मैं अपेक्षा करता हूँ कि
जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जो राज्य के मुख्यमंत्री जो होम मिनिस्टर हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए। ये तो खुद भी कह रहे हैं कि पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक नेक्सस के बिना नहीं हो सकता। तो मुखिया तो वही है तो सरकार। मुखिया वही तो मैं तो कह रहा हूँ कि वो खुद मुखिया तो इससे खुद इस्तीफा दें और जांच हो जाए, वहाँ के गवर्नर साहब इसकी जांच कराएं कि वो पॉलिटिकल नेक्सस में कौन कौन है, वो पॉलिटिकल नेक्सस में कौन लोग जुड़े हुए हैं, जो ये किस किस के तार जुड़े हुए हैं जो ये सब करा रहे हैं। धन्यवाद। आरपी सिंह जी साफ तौर से कहते हुए कि इस पूरे मामले में एक निष्पक्ष जांच की जरूरत है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।